जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, अप्सरा साधनाओं में एक अप्सरा होती है रूपोज्वला अप्सरा साधना। आज मैं इसी साधना के विषय में आपसे बात करूंगा। और ये वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, या फिर आधा अधूरा वीडियो मत देखना। उससे तो अच्छा है कि आप ना ही देखो तो ही बेहतर है, क्योंकि आधा अधूरा आप देखोगे और फिर मुझसे बार बार आप क्वेश्चन करोगे। तो इसलिए आप देखो तो वीडियो को पूरा देखो, जिससे कि कुछ समझ में आए। ठीक है। और दूसरा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से कि जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वीडियो को आप अगर देख रहे हैं, चैनल को आप देख रहे हैं, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलना। क्योंकि अगर आप बेल का बटन प्रेस नहीं करोगे तो फिर नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन आता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैं आध्यात्म से जुड़ी हुई इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तरह तरह की जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा, और वो जानकारियाँ जो भी मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा वो बिल्कुल एकदम सही और सटीक होगी। ठीक है। तो अब जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे जो अप्सरा को, जो रूपोज्वला अप्सरा है, उसके विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो देखिए, रूप, आकर्षण, सम्मोहन और यौवन, ये अप्सरा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। और धन और ऐश्वर्य, ये सारी चीजें अप्सराओं के माध्यम से ही आप ले सकते हैं। और ये पूर्ण रूप से ये देने में सक्षम भी होती हैं। ठीक है। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो लोग अप्सरा साधनाओं को गलत मानते हैं या फिर अप्सरा साधनाओं को एक तरह से आप निष्कृष्ट की श्रेणी में डालते हैं कि भाई अगर हम अप्सरा साधना करते हैं तो फिर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। खैर चलो, ये विषय दूसरा है, इस पर मैं अलग से वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा। ठीक है। पहले मैं आपको आज रूपोज्वला अप्सरा के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इनकी साधना आप कैसे कर सकते हैं। इनकी साधना करने से आपको ये सब चीजें प्राप्त होंगी ही होंगी। ठीक है। क्योंकि देवता तत्व पूर्ण रूप से होने के कारण अप्सराओं में प्रभावशाली देवताओं के ही संपूर्ण गुण और शक्ति रूप से ये पूर्ण होती हैं। इनमें देवता तत्व ही होता है, ये देव वर्ग की होती हैं। तो इसलिए आप ये तो भूल जाइए कि इनके साधना करने से कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है। और इनके साधना करने से पूर्ण रूप से दिव्यता और सौंदर्य वो अवश्य ही मिलेगा आपको। ठीक है। जिस प्रकार से देवों के अंदर गति करने की शक्ति होती है, भाई वो कहीं से कहीं भी जा सकते हैं क्षण भर में, या फिर इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन, या फिर वरदान देने की शक्ति, या फिर लक्ष्मी रूप से कि भाई वो किसी को भी लक्ष्मी भी दे सकते हैं, धन दौलत दे सकते हैं। तो ये सारी शक्तियां अप्सराओं के अंदर भी विद्यमान होती हैं। सारी शक्तियां होती हैं। ये वो किसी को वर भी दे सकती हैं, वो लक्ष्मी यानी कि धन दौलत भी दे सकती हैं, और वो रूप परिवर्तन भी कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अप्सरा साधना करते हैं तो कोई भयंकर आकृति देख लेते हैं, होती तो वो अप्सरा ही है, क्योंकि वो रूप परिवर्तन कर लेती है और लोग समझते हैं उसके कि चुड़ैल आ गई कोई। ठीक है ना। तो ये सब होता है साधनाओं में। तो इनमें पूर्ण रूप से, लेकिन हम लोगों को समर्पण की आवश्यकता है। हमको भी पूर्ण रूप से पूजन करें हम उनका, अप्सराओं का, और पूरा हमारा समर्पण हो, तभी हमको भी ये सब चीजें मिल सकती हैं उनके कारण। क्योंकि देखिए, कोई भी स्त्री है, अगर स्त्री अगर किसी को कुछ देती है तो वो आधा अधूरा नहीं देती,
वो संपूर्ण सब कुछ नौछावर कर देती है। स्त्री के अंदर ये गुण होता है कि वो किसी को आधा अधूरा कुछ नहीं देती, या तो बिल्कुल ही नहीं देगी वो कुछ भी अपनी तरफ से, प्रेम बिल्कुल ही नहीं देगी वो, और अगर उसने प्रेम आपको दिया तो वो सब कुछ नौछावर कर देगी फिर। अब आप ये समझ लीजिए कि अप्सरा भी स्त्री ही हैं, और वो स्त्री का उच्चतम स्वरूप है अप्सरा। तो इसलिए इनकी साधना भी अच्छी प्रकार से की जाए तो फलदायी फलदायी होती है, इसमें कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो ठीक है, फिर मैं अब आपको इस साधना के बारे में बता देता हूं कि ये साधना आपको कैसे करनी है और क्या क्या इससे आपको हो सकता है। देखिए, मूल रूप से जो अप्सरा होती हैं वो जल तत्व इनमें प्रधान होता है, ठीक है, जल तत्व। और मूलभूत जो इनकी साधना है वो काम भाव की ही साधना है, ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं इनके सानिध्य में रहने से या फिर इनकी साधना पूर्ण रूप से होने से आप हर प्रकार की सहायता इनसे आप ले सकते हैं। हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार की बारीकियां, हर प्रकार की गुत्थियों को सुलझाने में और पूर्ण रूप से सहयोग देने में ये सक्षम हैं। और इतना भी है कि अगर ये प्रसन्न होती हैं तो फिर ये आपको पूर्ण रूप से ही सहयोग देती हैं। कैसे? आपके दुख में अगर आप दुखी हैं तो फिर ये आपको खुश करेंगी। खुश कैसे? कि आपको इस तरह के एक्टिविटी करेंगी ये कि आप पूर्ण रूप से खुश हो जाओगे और आपका हर कार्य बनाने में ये आगे से आगे भी मदद करती हैं। और जो अप्सराओं की साधना करता है उसकी हर प्रकार से उसके शरीर का कायाकल्प भी होता है कि उसकी वाणी में एक सम्मोहन आकर्षण आ जाता है, आंखों में एक सम्मोहन आकर्षण आ जाता है, शरीर का जो ढील ढाल है वो सब हट करके एक सुदृढ़ शरीर, एक तरीके से ऐसा शरीर हो जाता है उसका कि सामने वाला व्यक्ति उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाता है। हालांकि उसकी उम्र ज्यादा होती है लेकिन वो उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाता है कि इसका शरीर जो है इस रूप में ढांचे में ढला हुआ है। सुंदरता अप्सराओं की साधना करने से मिलती ही मिलती है, ठीक है। और अगर स्त्रियां करती हैं तो फिर उनको भी सुंदरता जरूर इनकी साधना करने से मिलती है। तो देखिए, ये जो रूपोज्ज्वला अप्सरा है, इनकी जो साधना है वो किसी भी पूर्णिमा के दिन आप संपन्न कर सकते हैं या फिर किसी महत्वपूर्ण शुभ अवसर जो दिन होता है, जैसे कि होली हो गई, दीपावली हो गई या फिर रमा एकादशी हो गई, मतलब कि किसी भी शुभ दिन आप इनकी साधना कर सकते हो। ये पूर्णिमा के दिन, किसी भी पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हो। ये एक दिन की साधना है ये, ठीक है। और अब मैं इनकी पूरी साधना विधि आपको मैं बता देता हूँ। इसमें आपको जो सामग्री लगेगी वो आपको लेना है रूपोज्ज्वला यंत्र जो कि ताम्रपत्र पर अंकित होगा, और एक अप्सरा माला, और उसके साथ ही एक रक्षा माला। ये 3 सामग्रियां आपकी इसमें लगेंगी और ये तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सामग्रियां आप कहीं से ले सकते हो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त, तो आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलती हैं तो फिर मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और वीडियो में भी दिया है, आप व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको गुलाब की माला चाहिए, इत्र जरूर होना चाहिए और एक दीपक आपका चलना चाहिए, ठीक है। अब इस साधना को आपको क्या करना है, किसी भी पूर्णिमा के दिन या रमा एकादशी के दिन रात्रि में ये साधना करनी है, ठीक है। कोई भी अप्सरा साधना हो वो रात्रि में ही संपन्न करनी चाहिए। दिन में
कभी नहीं करनी चाहिए वैसे, ठीक है। तो सुंदर वस्त्र पहने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उसमें धोती कुर्ता या ऐसा ही पहने, जो आप पे अच्छे लगते हो वो वस्त्र पहने। दाढ़ी बढ़ी हुई ना हो, ठीक है। ये सब दाढ़ी वाड़ी बनवा करके ठीक तरीके से सुंदर सुसज्जित होकर के बैठें, और किसी भी प्रकार के वस्त्र धारण कर सकते हो इसमें, ठीक है। इस साधना में आसन, दिशा, इसका कोई इतना महत्व नहीं होता है। जो वास्तविकता है, जितना कि व्यक्ति के उत्साह का और उमंग का और मधुर संबंधों की उससे जो चेष्टा होनी चाहिए, जो मिलन, जो उसकी मिलने की जो कामनाओं से भरा हुआ दिल होता है, जितनी उसकी जरूरत है उतनी उसमें आसन की या फिर दिशा की, ये इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि करते हैं कि भाई उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए, या फिर आपको पीले रंग का आसन लेना चाहिए, बाकी इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको सामने आपको एक बजोट रख लेना है। अब बजोट एक चौकी होती है छोटी सी, उस पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा दें, ठीक है। फिर उस पर क्या करना है, आपको पुष्प, गुलाब के पुष्प ले लें और उन पुष्पों का आसन दें, और उस पर जो है मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त जो रूपोज्वला अप्सरा यंत्र है उसको स्थापित कर दें, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारे पास में जो गुलाब की मालाएं हैं, 2 मालाएं होंगी लेना आपको। एक माला जो तुम स्वयं धारण कर लेना है, ठीक है, और जो दूसरी माला है वो यंत्र, जो अप्सरा यंत्र है, उसके सामने वहीं पर रख दें, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरुजी का पूजन करना है। अगर आपके गुरु हैं और उन्होंने गुरु मंत्र दिया है तो उसी गुरु मंत्र का आप जाप करेंगे। कम से कम 1 माला का जाप जरूरी है। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का 1 माला मंत्र का आप जाप जरूर करना, ठीक है। और उनसे प्रार्थना करना कि मुझे साधना में सफलता मिले। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दिग्बंधन आप कर सकते हैं। थोड़ा सा जल ले लें हाथ में या पुष्प ले लें पानी में भिगो करके, और अपने चारों तरफ छींटे मारते हुए उसमें मंत्र आपको पढ़ना है। वज्र नखाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद होम फट स्वाहा, ये मंत्र आपको पढ़ना है। तो 10 दिशाओं का बंधन हो जाएगा और एक तरीके से आपकी सुरक्षा होती रहेगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी भी भैरव मंत्र का 1 माला का जाप आप जरूर कर लें। जैसे कि बटुक भैरव का मंत्र मैंने दिया हुआ भी है, वीडियो है मेरी, तो उसमें मैंने बटुक भैरव का मंत्र दिया है। उस मंत्र का आप 1 माला का आप जाप जरूर कर लें, ठीक है। तो जो भी साधना में आपकी में विघ्न आने वाले होते हैं वो सब विघ्न आपकी साधना में नहीं आएंगे, या जो नेगेटिव एनर्जी आपको चाहती है कि जो साधना आप ना कर पाओ तो वो सब नहीं आएंगी। और भगवान श्री गणेश का आपको जरूर आपको पूजन करना है और उनका ध्यान करें, और 1 माला मंत्र भगवान श्री गणेश का आपको जरूर करना है, ठीक है। गुरु मंत्र का जाप जरूर करना है, गुरु जी का पूजन करना है, गणेश भगवान का पूजन करना है, गणेश मंत्र का एक बार जाप करना है, ठीक है। और 1 माला भैरव मंत्र का आपको जाप जरूर करना है। भैरव जी से प्रार्थना भी आपको करनी है कि मेरी साधना को सफल बनाएं। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि इसके बाद एक आपको दीपक प्रज्वलित करना है और सुगंधित अगरबत्ती भी लगानी है। यंत्र का जो पूजन करेंगे आप, कुमकुम से टीका करना है उसका, उस पर अक्षत यानी चावल, चंदन, ये सब उस पर चढ़ाना है और इत्र भी उस पर चढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें इत्र की 1 या 2 बूंद दीपक के अंदर डाल दें। शुद्ध देसी घी का आपको दीपक लगाना है, ठीक है। और उसमें 1 या 2 बूंद इत्र की जरूर डाल दें। और दीपक जो है साधना काल में, पूरे साधना काल तक जलता रहना चाहिए, बीच में बुझना नहीं चाहिए। इतना उसमें घी डालें या इतना बड़ा दीपक होना चाहिए वो, ठीक है। और थोड़ा सा इत्र अपने कपड़ों पर भी लगा लें और इसके बाद अप्सरा माला से जाप प्रारंभ कर दें। और 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। 21 माला मंत्र
वहीं पर बैठ करके 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। अगर कोई व्यक्ति 21 माला मंत्र का जाप करने में असमर्थ है, कई बार ऐसा होता है कि 10 या 11 माला करी तो शरीर दर्द करने लगता है, पैर दुखने लगते हैं, तो उस स्थिति में आप 5 मिनट का विश्राम कर सकते हो, लेकिन वो भी आसन पर ही। चाहे आप खड़े हो जाओ, चाहे आप बैठ जाओ, चाहे किसी भी तरीके से जप रोक करके और 5 मिनट का विश्राम करके और फिर आपको जप शुरू कर देना है। ठीक है, तो पूरी 21 माला का आपको जाप करना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और मंत्र मैं वीडियो में भी आपको दे दूंगा, वहां से आप नोट भी कर लेना। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम रूपोज्वला वशमानाय श्रीम फट। तो छोटा सा मंत्र है, और जब ये आपकी 21 माला मंत्र का जाप आपको पूर्ण हो जाए, ठीक है, तो एक तरीके से आप ये माने कि अगर आपके सामने उस वक्त अप्सरा प्रकट होती है, तो फिर आप जो एक माला गुलाब की माला रखी हुई है, जो यंत्र के पास है, एक माला तुमने स्वयं धारण कर रखी है, एक माला जो गुलाब के पास रखी हुई है वो उसके गले में पहना दे, और साथ में ही वचन ले लें कि जो मैं इस मंत्र का एक माला जाप करूंगा तो आप सामने उपस्थित होंगी, और जो मैं कार्य आपके लिए कहूंगा वो कार्य आप पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। जब तक वो आपको वचन ना दे दे तब तक अपनी साधना को संपूर्ण ना समझें। ठीक है, और अगर साधना के बीच में आपको कहीं से आवाजें आए, आवाजें डरावनी भी हो सकती हैं, तो आप विचलित ना हो, परेशान ना हो, होगा कुछ नहीं, अपना मंत्र जाप आप करते रहें। या फिर आपको लगे कि आसपास घुंघरुओं की आवाज आ रखी है, तो भी आप विचलित ना हो। या फिर अप्सरा का कोई आपको बिंब नजर आए, तब भी आप विचलित ना हो। ठीक है, अप्सरा आपके पास में आकर के बैठ जाएगी, घुटने से घुटना सटा करके बैठ जाएगी, और तब वो आपसे ये कहेगी कि मंत्र जाप बीच में ना छोड़े बिल्कुल भी। अगर आपसे वो बोलती भी है कि आपकी साधना पूर्ण हो गई है, तो आप मंत्र जाप ना छोड़े, पूरी 21 माला का मंत्र जाप आपको जरूर करना है। ठीक है, और अगर आपको पहली बार में ये साधना सिद्ध नहीं होती है, देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि पहली बार में अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाएगी। अगर ये साधना आपको पहली बार में संपूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होती है, तो फिर अगली किसी पूर्णमासी को इसी माला से, इसी यंत्र से, आप इसी विधि विधान से दोबारा से साधना कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा करें उसको, लेकिन आपको एक दिन ही साधना करनी है, और फिर अगली किस पूर्णिमा जो आएगी उसको आप साधना कर सकते हैं। या फिर कोई और शुभ दिन आए बीच में, जैसे कि नवरात्रे हो गए, उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नवरात्रे में आप लगातार भी कर सकते हैं। नवरात्रे जो आ रहे हैं उनमें आप लगातार 9 दिन तक साधना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये साधना वास्तव में ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण साधना है ये। ठीक है, एक श्रेष्ठता और दिव्यता है इस साधना के अंदर। जो भी आपको इस साधना से मिलेगा वो श्रेष्ठ और दिव्य ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और इस प्रकार से ये साधना आप करेंगे तो आपको, अगर अप्सरा प्रकट नहीं भी होती है तब भी आपको धन, ऐश्वर्य, रूप, यौवन, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये साधना आप पूर्ण रूप से मैंने आपको बता दी है, और इस साधना को आप जरूर करें। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और मेरे साथ बोलिए, अब बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।